वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर योग के कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी नेता और रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने योग दिवस को लेकर बताया कि झारखंड में 5000 शक्ति केंद्रों में योग का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 साल पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी ने योग के प्रति लोगों में अलग जगाने का काम किया था। आज घर घर तक योग पहुंच चुका है। शक्ति केंद्रों पर स्थल का चयन करेंगे। वार्ड से पंचायत तक योग को प्रेषित किया जाएगा। झारखंड की धरती को निरोग करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। जीवन का एकमात्र दवा ही योग है, उसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 तारीख को पूरे देश में बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष आयोजन के रूप में इसको लिया है। हम पूरे देश में लगभग 1.5 लाख हमारे शक्ति केंद्र जो है, वैसे शक्ति केंद्रों में इस योगा का आयोजन करेंगे। आप सबकी जानकारी के लिए झारखंड राज्य में हमारे 5000 के आसपास शक्ति केंद्र हैं और हम इन 5000 शक्ति केंद्रों में उस दिन योग का एक संगम स्थापित करने का यहाँ प्रयास करेंगे। नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित परिजनों ने शुक्रवार को निरसा स्थित एसीएल मुगमा एरिया अधीनस्थ चापापुर कोलियार पहुंचकर प्रदर्शन किया और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप कर दी। वहीं परिवार के सदस्यों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे खोखन दास ने बताया कि चापापुर आउटसोर्सिंग में उनकी जमीन है। कोलियर ने उनकी जमीन पर अधिग्रहण किया है, लेकिन आज तक उनके बेटे को नौकरी नहीं दी गई। खोखन दास का आरोप है कि बार बार नियोजन देने की बात कहकर बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। बिना के सर हमको आज तक बोला आज देगा कल देगा बोल के हमको नौकरी अभी तक नहीं दिया। मेडिकल हुआ आपको दिसंबर 2021 को हुआ। होने के बाद वह 7 साल पहले हम सर पे फाइल उसको जमा किए हैं और जमा करने के बाद भी अभी तक हमको कोई नियोजन नहीं दिए सर। और गुमला पलमा सड़क में जाने वाली जमीन पर मुआवजा समय पर लोगों को मिल सके, इसको लेकर 3 दिनों से लगातार नगर भवन कैंप लगाकर लोगों को राशि उपलब्ध करवाने का काम चल रहा है, जिसमें जिले के कई प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मियों के साथ एनएचएआई के पीडी राजीव रंजन समेत कई लोग वहां पर लगे हुए। और इस कैंप का अचानक निरीक्षण करने के लिए जिले के डीसी सुशांत गौरव पहुंच गए, जहां पर उन्होंने पहले उन लोगों से बात की जो पीछे बैठे थे। उसके बाद उन्होंने काम कर रहे कर्मियों और पदाधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि ऑफिस में यहां पर इस तरह की बात मत करिए, कार्यशैली को ईमानदार पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि लोगों को सही रूप से भुगतान मिल सके। कुछ हर टीम में कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा प्रोसेस को कमरसम या टफ कर देते हैं, जिस कारण से जो लोग हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं जिनको एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए, डिफ़िकल्टी हो जा रही है। क्योंकि ये प्रक्रिया ही इतना क्लिष्ट होता है, थोड़ा टफ होता है, ताकि उसको फॉर्म भरने में फिर उनको जितने अलग अलग डेस्क में जाने में। लेकिन जिसमें फिनेंशियल मैटर्स है और ज़मीन का मामला, ये दोनों चीज़ जहाँ आता है इतना आसानी से पैसा देना भी जो है वो उचित नहीं है। ये जो मुझे क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान करना है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने अधिकृत स्तरीय कैंप का आयोजन किया हुआ है, ताकि जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको सही समय पर सही भुगतान और सभी के सहमति से मिल सके। क्योंकि ये ज़मीन से रिलेटेड मैटर है, इसके सर ने कहा, और बहुत सारा इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर गुमला पलमा रोड को लेकर भी इस पे प्रशासन द्वारा स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप का 3रा दिन है और डीसी सुशांत गौरव जिस काम के लिए अब चर्चित हैं, अनोखा तरीका है काम करने का भी, डीसी सुशांत गौरव अचानक इस कैंप में आ गए और यहाँ पर मौजूद कर्मचारी और पदाधिकारियों को उन्होंने पहले तो फटकार भी लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछली पावदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसे ये पता भी नहीं है कि वो क्यों आया है, उसकी क्या समस्या है और कैसे उसका समाधान होगा, उस बात की जानकारी उन्होंने नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने फटकार लगाई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितना जल्दी हो सके मुआवजा वितरण की राशि को स्पष्ट किया जाए। सुशांत गौरव को अन्य डीसी से अलग करता है और उनकी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा होता है कि हमेशा लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है जिस तरह से पदाधिकारी और कर्मचारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है और प्यार से समझाया भी कि काम करें, सही रूप से काम करें, ताकि सही समय पर राशि का भुगतान हो सके और सड़क का निर्माण कार्य तेजी से हो सके। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।
मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य समन्वय समिति की बैठक पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर, मंडल उपचुनाव और चुनाव के पहले किए गए वादों पर केंद्रित रही। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि आज की बैठक में तीनों दल के नेताओं ने एकमत फैसला लिया है कि गठबंधन कैसे मंडल उपचुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करे। इस दौरान लोकल इशू को लेकर चुनावी मैनिफेस्टो पर भी प्रमुखता से बातचीत की गई। आलमगीर आलम ने कहा कि हाल ही के दिनों में जो हिंसा हुई थी उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। गठबंधन सरकार राज्य में शांतिपूर्ण माहौल चाहती है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। जो कि अधिकारी या फिर आमजन इस घटना के जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। बैठक में निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत अभी तक जितने भी वादे हुए उनको पूरा किया गया, उनका खाका तैयार किया जाए ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके। राज्य समन्वय समिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य 8 सदस्यों में कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता और जेएमएम से विनोद कुमार पांडे समेत कई लोग शामिल हुए। वो तो हमारा है, वो तो एजेंडा है, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि जनता की कमिटमेंट करके जो चीज के लिए आए थे उसके पूरा हो, चाहे मैनिफेस्टो वाला। एक दो बतलाइए ना सर। और दूसरा है कि हमारा यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज को, अभी जो हाल में जो घटना घटी है उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं ताकि यहाँ के माहौल शांत रहे और कैसे हुआ है उसका जानकारी भी ले रहे हैं। और दोषी जो भी रहेंगे, पदाधिकारी भी दोषी रहेंगे, उस पर भी कार्रवाई होगा। अगर आम जनों में से जिस तरह का आक्रोश देखा गया, कोई अगर दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई हो गया। अभी आचार संहिता लागू है रांची जिला में, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी और उसमें नीति निर्धारण होना था कि किन किन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो चाहे राजनीतिक विषय हैं, चाहे जो सरकार के कई मामले आते हैं उन पर हो, और बाकी जो सरकारी कई चीज़ें हैं उस पर सभी बातों पर चर्चा हुई है। और सबसे पहले तो हम लोगों के सामने जो अभी अगर जो सबसे नज़दीक का मामला है वो मंडल चुनाव है। तो निश्चित रूप से तीनों दलों की क्या भूमिका होगी और कैसे कैसे कार्यक्रम होगा उन पर सबसे ज़्यादा फोकस था। और जो भी सारी बातें हुई हैं निश्चित रूप से समय समय पर आपको अवगत कराई जाएगी। अभी कोई ऐसी ठोस बात नहीं हुई है, चूँकि आज पहली बैठक थी और हम लोगों का सीधा मानना था कि जो आज के राजनीतिक हालात हैं, जो राज्य जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में कैसे इन लोगों का सामना किया जाएगा। देखिए, मंडल उपचुनाव के बारे में बहुत बारी गंभीरता से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी को और सीएलपी आलमगीर आलम जी को इसकी पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। बैठकर जिम्मेवारी बनाया जाएगा, जिम्मेवारी दी गई है और उसी के अनुसार, उस रणनीति के अनुसार बाकी वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो या और अन्य मंत्री या बड़े नेताओं का कार्यक्रम हो, उसी आधार पर उस पर। झारखंड के लातेहार की बात करेंगे, जहां पर बारिश के साथ वज्रपात होने से एक युवक की मौत हो गई है। इसमें एक युवक घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालूमाथ थाने के कसियाडीह का ये पूरा मामला है। तेज बारिश होने से इलाके में जलभराव की स्थिति होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बोकारो में सीटी स्कैन कराने के दौरान हालत बिगड़ने से लगभग 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित डॉक्टर विकास रेड लैब की है, जहां पर मृतक परिजनों के मुताबिक मृतक के सीटी स्कैन करने से पहले कोई दवाई दी गई थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और बेहोशी की स्थिति में उसको कोऑपरेटिव स्थित रानी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। वहीं मृतक के भाई अभिषेक ने बताया कि उसकी मौत डॉक्टर विकास रेड लैब में हो चुकी है और वहीं मृतक के परिजनों ने लैब पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस दौरान सेक्टर 4 थाने में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। इसके बाद सिटी डीएसपी कुलदीप चौधरी ने मामले की जाँच के बाद उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पुलिस ने बताया कि लैब से एक छोटी शीशी जब्त की गई, जिसकी जाँच की जाएगी।
हमारा भाई हम लोग डेली सुबह शाम मिलते हैं और मेडिकली एकदम फिट है। दोनों वाइफ हस्बैंड बाइक से गया है सीटी स्कैन कराने के लिए। सीटी स्कैन कराने गया है और 5 मिनट में मतलब घुसा है, दवाई कोई खिलाया है और 5 मिनट में उसका डेथ हो गया और बाहर निकाला है। और चूँकि भाभी वहाँ अकेली थी, भाभी मेरे को फ़ोन की, हम भागे भागे आए तो इन लोग क्या किया कि गाड़ी में बॉडी को लेके कोऑपरेटिव लेके चला गया है ये कोई रानी हॉस्पिटल में। सीटी स्कैन कराने के लिए विकास लैब में वो आज गए थे, वो उनकी पत्नी, लेकिन वहाँ पे उनके परिजन द्वारा ही बताया गया कि सीटी स्कैन के लिए लाया गया। बस 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर ही उन्हें जब बाहर निकाला गया तो वो अनकॉन्शियस थे और उन्हें किसी प्रकार का होश नहीं था। तो फिर उन्हें वहाँ से सीधे रानी हॉस्पिटल कोऑपरेटिव कॉलोनी ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें लेने से मना किया। फिर वहाँ से वो BGH गए, BGH में उन्हें डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। परिजन का कहना है कि ये डॉक्टर्स की लापरवाही है, जहाँ लैब में ले गए थे वहाँ पे लापरवाही किया गया है। अभी जब लैब में ले गया है तो वहाँ से एक बॉटल जो है वहाँ से लाया गया है, उसे देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका जांच करवाएंगे और जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। अब बिहार के बगहा की बात करेंगे, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। पटखोली OP के बरवल गांव में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। दरअसल मकान बनवाने के लिए किसान ने बिजली के तार हटवाने की मांग की थी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चपेट में आने से शाकिर अंसारी की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों ने बिजली के विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। 2 साल से बगहा, बेतिया, पटना ये तीनों जगह सर कंप्लेंट डाल दी है सर। वहाँ 11,000 kV का तार गया है वोल्टेज का, सर उसको हटाने के लिए। और वो भी सर हमारी ज़मीन के छत के ऊपर से चला गया। सर हम तीनों जगह डाले कि हमको घर बनवाना है सर, उस तार को हटाया जाए। तो बगहा SDO से बात करें सर, वो बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपये 4.5 लाख रुपये देना पड़ेगा आपको कोर्ट, जिसकी वजह से वो तार हटेगा, अन्यथा वो तार नहीं हटेगा। सर एक आम व्यक्ति को 4 लाख 4.5 लाख कहाँ से देगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि जगाने के उद्देश्य से रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र के इटिम्हा पंचायत के इटिम्हा गांव के खेल मैदान पर प्रीमियम लीग सीजन 15 नाटक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया। IPL सीजन 15 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन CO अमित कुमार, नासरीगंज प्रखंड प्रमुख योगेश कुमार ने फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके दिया है। कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया और इस इटिम्हा प्रीमियम लीग सीजन 15 का फाइनल मैच अमियावर बनाम धनाव के बीच में खेला गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी W सिंह ने फीता काटकर किया। आज इटिम्हा प्रीमियम लीग मैच 15 का आयोजन था। इसमें फाइनल मैच हुआ, अमियावर टीम विजेता हुआ, जिसमें सभी लोगों को ट्रॉफी, कप, पुरस्कार। एक ब्रेक ले, यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।